संविधान की रक्षा करने के लिए राजपथों से पंजा के निशान को 25 तारीख को बटन दबाकर अखिलेश प्रताप सिंह को दिल्ली के संसद में भेजने का काम करिए ताकि आपका संविधान बच सके, आपका आरक्षण बच सके और आपका रोजी रोजगार मिल सके। धन्यवाद। हमारे सबके आदरणीय और पूज्य ब्रह्माशंकर बाबा जो तीनों पीढ़ी से परिचित है, इससे दिनों से राजनीति कर रहे हैं। दादा भी साथ में रहा है, बेटा भी रहा है, नाती भी साथ में इनके रहा है। ये सौभाग्य है कि आज इनके नेतृत्व में हम लोग पत्थरदेवा विधानसभा में भ्रमण कर रहे हैं। ये भ्रमण इसलिए हो रहा है और इस उम्र में इतनी गर्मी में इतना पसीना इसलिए बहा रहे हैं ब्रह्मा बाबा कि देश का संविधान आज खतरे में। ये पार्टियों का या सरकार बनाने का चुनाव सिर्फ नहीं है, ये चुनाव संविधान बचाने का, लोकतंत्र बचाने का, हमारे जो संस्थान है, संवैधानिक संस्थान है, उसको बचाने का है, भाईचारा बचाने का है, किसानों, नौजवानों, मजदूरों को बचाने का है। जिस प्रकार से दिल्ली की सरकार आज काम कर रही है, संविधान को तो ये ताक पे रख ही दिए हैं, लेकिन अब ये चाहते हैं कि संविधान को लिखित रूप में ही बदल दिया जाए। आप लोगों को इसके लिए सतर्क रहना है। दिल्ली की सरकार को 10 साल हो गए, 10 साल बहुत होता है। गांव की कहावत है कि थोड़ी देर बाद अगर रोटी भी नहीं बदल पलटेंगे तो वो भी जल जाएगा। आज हमारा जो सरकार का वादा है, जो सत्ता में आने के बाद कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के जो वादे हैं, जो हमारा कमिटमेंट है, जो हमारा प्रतिज्ञाएं हैं, वही हमको जनता तक पहुंचा दें तो एक भी वोट किसी भी बक्से में बीजेपी का खाता नहीं खुलेगा। केंद्र सरकार में 30 लाख सरकारी पद रिक्त है। अखिलेश यादव जी ने और राहुल गांधी जी ने ऐलान किया है कि दिल्ली की सरकार हटाओ, 30 लाख सरकारी पद पाओ। 10 सालों में एक भी केंद्र सरकार की नौकरी या भर्ती का जिसे कहते हो नहीं की मोदी जी ने। उसी तरह से पिछले 8 वर्षों में उत्तर प्रदेश में 19 भर्तियां हुई, उसके परीक्षा हुई, लेकिन कोई भर्ती कंप्लीट नहीं हुई, हर परीक्षा की पर्चा लीक हुआ। हम कांग्रेस पार्टी और हमारी समाजवादी पार्टी और गठबंधन, इंडिया गठबंधन ने ऐलान किया है कि सारी, ये बहुत महत्वपूर्ण ऐलान है, किसानों का ऋण माफ होगा, चाहे वो जितना होगा। ये नहीं कि आपको बताना होगा, ऑनलाइन करना होगा, ये लगाना होगा, वो लगाना होगा, क्योंकि मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों में 20 लाख करोड़ रुपए अपने धन्ना सेठों का माफ किया और किसानों का 1 रुपए भी नहीं माफ किया। सिर्फ 80,000 90,000 करोड़ रुपए अगर माफ दे दे तो हिंदुस्तान के हर किसान जो रोजाना कई दर्जन के हिसाब से आत्महत्या करते हैं कर्ज के बोझ से डूबे हुए, उनका सारा ऋण माफ हो जाए सिर्फ 1 लाख करोड़ रुपए में। उनका नहीं माफ करके जो इस देश की धड़कन है, खेत में वो किसान है, सरहद में उसी का बेटा जवान है, उसी का बेटा है जो किसानी कर रहा है, उसी का बेटा सरहद पे जवान है, और यही दोनों के साथ भेदभाव बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस की सरकार जब थी यूपीए की, उसमें समाजवादी पार्टी का भी बाहर से समर्थन था और तब करीब 76,000 करोड़ रुपए किसानों को ऋण माफ किया गया। 1 लाख रुपए सालाना महिलाओं को, वृद्ध महिलाओं को पेंशन मिलेगा 8,500 रुपए महीना करके। 1 लाख रुपया ये जो ट्रेंड बच्चे हैं जो ITI किए हुए या किसी तरह से ट्रेनिंग लिए हुए, मोबाइल बनाने वाला, स्कूटर मोटरसाइकिल बनाने वाला, रेडियो टीवी बनाने वाला, किसी भी प्रकार का तकनीकी जानकारी उनको है, उनको 1 लाख रुपए मिलेगा। न सूद देना होगा, न पैसा वापस करना होगा। आज जो चिकित्सा का सुविधा का लाभ है, जो 5 लाख रुपए, ये भी कांग्रेस की सरकार, यूपीए की सरकार ने शुरू किया था, ये अब 25 लाख रुपए कर दिया जाएगा। 25 लाख रुपए तक का इलाज जो है वो निःशुल्क होगा। एक और बड़ी बात, किसानों, नौजवानों और आम आदमी का 1,20,000 करोड़ रुपए सहारा के पास पड़ा हुआ है। आप लोगों से बहुत से लोग होंगे जिन्होंने सहारा में पैसा जमा किया होगा, लेकिन उनको पैसा नहीं मिला है। अभी फर्जी ये काम भी कराया गया कि आप लोग अप्लाई करिए, आपको सहारा का पैसा मिलेगा।
आप लोगों से हम वादा करते हैं कि आपके जिता देने के बाद संसद में लड़ाई लड़ करके ऐसा मजबूर किया जाएगा जो सरकार को और सेवी को और वित्तीय संस्थाओं को कि वो सहारा का पैसा जो गरीबों का लगा वो गरीबों को सूद सहित मिले, वो दिला के दम लिया जाएगा।